नमस्कार, मैं प्रभात सिंह आज आप लोगों के सामने फिर से एक बार उपस्थित हूँ। आज हम लोग क्लास 12th के लेसन नंबर 1 विलयन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट हमने देखा था विलयन किसे कहते हैं, विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, विलयन के कितने प्रकार होते हैं, विलयन 9 प्रकार होते हैं। यदि आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर आप चैनल पर जाएं और फर्स्ट पार्ट देखें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें। ठीक है, हम लोग चर्चा करते हैं आज पार्ट नंबर 2। तो सेकेंड पार्ट के अंतर हम लोग देखेंगे विलयन की सांद्रता। हमने पहले पार्ट में देखा था कि तन विलयन किसे कहते हैं, जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो, कम हो उसे तन विलयन या हल्का, और जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो उसे क्या कहते हैं, सांद्र विलयन या गाढ़ा कहते हैं। अगर बात करते हैं सांद्रता व्यक्त करने के लिए तो भाई आपको सांद्रता तो बतानी पड़ेगी, भाई कितने परसेंटेज हैं क्या है। तो सांद्रता व्यक्त करने का सबसे आसान सा नियम है तो है प्रतिशत मात्रा व्यक्त करना। जैसे बोलचाल भाषा मैंने कुछ पदार्थ बनाया और उसमें मैंने विलेय को मिलाया है तो मैं बता सकता हूँ भाई इसमें विलेय की मात्रा 10% है, ये 20% है। तो विलेय की मात्रा की प्रतिशत बताया जाता है। तो याद रखना पहली हेडिंग हमारी आती है द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा या द्रव्यमान प्रतिशतता, इसे स्मॉल w अपॉन स्मॉल w परसेंटेज कहते हैं। परिभाषा इसकी सुन लीजिए, किसी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की भार मात्रा को विलयन की प्रतिशत मात्रा कहते हैं। किसी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की भार मात्रा को विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता भी कहते हैं। जिसे मान लीजिए भार प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। यह सवाल आपको आराम से 2 नंबर के या 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखेंगे और ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है तो द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। एक ही में आपको समझ में आ जाएगा। तो भार प्रतिशतता का फार्मूला तो आप जानते होंगे, विलेय का भार बटे विलयन का भार। एक बात याद रखना, जब विलयन के भार की बात करते हैं तो उसमें विलेय और विलायक दोनों आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 ग्राम अगर ये कह देता का घोलने के पश्चात 100 ग्राम विलयन प्राप्त होता है तो हम लोग इसको नहीं लिखते दोनों। तो यह 20/100, 20×5 100, 1/5 भाग देंगे 0.2। ठीक है, ये आ गई प्रतिशत मात्रा। यहाँ पे याद रखिएगा, एक चीज हम ध्यान ही नहीं दिए, यहाँ पर गुणे 100 भी करना है तो 20/100 गुणे 100, ये 100 से कट गया। भाई पूरे विलयन में 20% क्या है, शर्करा है, बाकी 80% क्या है, विलायक है। अगली हेडिंग बात करते हैं हम लोग। अगली हेडिंग है आयतन प्रतिशतता। ठीक है, अब आयतन प्रतिशतता क्या है सुन लीजिएगा। किसी विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित हो, 100 ml आयतन में उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं,
आयतन प्रतिशतता, किसी विलयन की वह आयतन मात्रा जो विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित हो उसे विलय की प्रतिशत मात्रा कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसे हम लोग लिखते हैं स्मॉल w अपान स्मॉल w परसेंटेज, तो बराबर विलय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में गुणे 100। अब थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो 40 ml एथेनॉल को 100 ml जल में घोला गया है। एथेनॉल की प्रतिशत मात्रा बताइए। तो फार्मूला तो आप लोग देख ही रहे होंगे, क्योंकि घोला गया जो विलय है, जिसमें घोला गया वो क्या है, विलायक है। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप फर्स्ट वीडियो देखें। तो आयतन प्रतिशतता बराबर विलय का आयतन कितना है 40 ml, विलायक का आयतन कितना है 100 ml प्लस 40 ml गुणे 100। तो याद रखिएगा 40/140 गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, हमारे पास आ गया 400/14। यहाँ पे याद रखना 14 त्रिक 42 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 2 तो बचा कितना 12, 120 हो गया। और इसके बाद हम लोग भाग देंगे अगर, तो हम लोग इसको पहले छोटा कर सकते हैं 200/7, तो इसको हम लोग कर सकते हैं 200/7। फिर वही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा छोटा हो जाए तो हम लोग भाग देना आसान हो जाएगा। 7 दूनी 14, फिर 10 नौ नहीं बढ़ेगा, 14 है, इसके बाद बचा कितना 6 60 हो गया, उसके बाद 7 8 56, 10 बचा 4 40 हो गया, 5 7 35 बचा 5 7 7 49 परसेंटेज। 28.57% मात्रा उपस्थित है। अगर मान लो विलय भी ml में था, विलायक भी ml में था, तब तो फार्मूला चल पाएगा। अगर मान लीजिए विलय ग्राम में है और विलायक आज ml में है, तब क्या करेंगे, हमारा आएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मतलब स्मॉल w अपान v परसेंटेज। याद रखना किसी विलय के किसी भी 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। फिर सुन लीजिए, किसी 100 ml विलयन के आयतन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान की संख्या को विलयन की आयतन भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो याद रखिएगा फार्मूला बनता है विलय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार आयतन में गुणे 100। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है ppm, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पार्ट पर मिलियन। इसकी परिभाषा सुन लीजिए भैया, किसी भी 1 मिलियन विलयन में उपस्थित विलय के भारों की संख्या को विलयन की ppm में मात्रा कहते हैं। फिर सुन लीजिए, किसी भी 1 मिलियन विलयन में उपस्थित विलय के भार की संख्या विलयन की ppm मात्रा कहलाती है। तो ppm बराबर होता है विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन गुणे 10⁻⁶। याद रखना, विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन
गुणे 10 घात 6। ये हो गया आपका पीपीएम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें सवाल है नहीं ज़्यादा कुछ, तो तुम लोग देख के लगा लेना, अगर नहीं आता तो देखते इस पर बताया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। किसी विलयन के 1 मिलियन द्रव्यमान, किसी विलयन के 1 मिलियन भार में उपस्थित विलय के द्रव्यमान की मात्रा को विलय का पीपीएम मात्रा कहते हैं। यहाँ पे द्रव्यमान कर देना। ठीक है, विलय का द्रव्यमान तो विलयन द्रव्यमान गुणे 10 घाते 6 पीपीएम हो गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पीपीएम है। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, बाकी ये सब 1-2 नंबर की चीज़ें हैं। आप बस इतना याद रखिएगा कि जब भी आप सवाल लगाएं तो विलय का भार बटे विलयन का भार, विलय और विलायक दोनों जोड़ गुणे 100 कर देना। ये लोग सब में फार्मूला एक ही है, बस जहाँ पे ग्राम रहे वहाँ ग्राम लिख देना, जहाँ एमएल रहे वहाँ एमएल लिख देना। क्योंकि अगर आयतन पूछेगा तो एमएल में देगा, अगर भार पूछेगा तो हमें किस में देगा, द्रव्यमान प्रतिशतता पूछेगा तो वो ग्राम में देगा। तो याद रखना, जब ग्राम में दिया हो तो फार्मूले में कोई चेंज नहीं, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन, क्योंकि हमें तो वैल्यू पुटअप करनी है। तो अगर आयतन पूछे तो आयतन मान आएगा, अगर द्रव्यमान पूछेगा द्रव्यमान में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा किसको हम घोल रहे हैं और विलय किस प्रकृति का है। अगर विलय द्रव्यमान, अगर मान लीजिए आप 10 ग्राम विलय घोल रहे हैं तो वहाँ पे भार आयतन प्रतिशतता लगेगा। अगर मान लीजिए आप 10 ml घोल रहे हैं 100 ml जल में, तो वहाँ पर आयतन और आयतन प्रतिशतता लगेगा। ये तो डिपेंड करेगा सवाल कैसा, फार्मूला में कोई चेंजेस नहीं है। पीपीएम याद रखना, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन द्रव्यमान गुणे 10 घाते 6। 1 मिलियन विलयन द्रव्यमान भार में उपस्थित विलय के द्रव्यमान की मात्रा को विलयन के पीपीएम मात्रा कहते हैं। अगली हेडिंग तरफ बात करते हैं, जो बहुत फेमस हेडिंग है, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज या इसका नाम एक और है मोलांश। याद रखना, लंबी वीडियो बनेगी इसलिए इसका पार्ट 3 भी लाएंगे, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता मैं। मोलांश, अब मोलांश सुन लीजिए। मोल तो हम लोग जानते हैं कि किसी पदार्थ के में उपस्थित 6.0223 गुणे 10 घाते 23 कण को एक मोल कहते हैं या अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अब यहाँ समझिए मोलांश क्या होता है। किसी भी विलयन में उपस्थित अवयवों के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। एक बात याद रखना, जो विलयन होते हैं उसके 2 अवयव होते हैं, एक विलय होता है और क्या होता है, विलायक होता है। कितने अवयव होते हैं भैया, 2 अवयव होते हैं, विलय और विलायक। मान लीजिए कि विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N हो। याद रखना, मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला है मोलों की संख्या, याद रखना भार बटे अणुभार। आप किसी पदार्थ का मोलों संख्या निकाल सकते हैं। तो मोलों संख्या निकालने का फार्मूला क्या, भार बटे अणुभार। तो अगर मैं कहूँ विलय का मोल प्रभाज, तो विलय का मोल प्रभाज क्या होगा भैया, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N, क्योंकि विलयन में दोनों आ जाएंगे, विलय और विलायक दोनों। अगर बात करें विलायक का मोल प्रभाज, तो याद रखना विलायक के मोलों की संख्या, अगर विलय का मोल प्रभाज पूछेगा तो विलय की मोलों की संख्या ऊपर रख देना, अगर विलायक का मोल प्रभाज पूछेगा तो विलायक मोलों की संख्या ऊपर रख देना बटे विलयन के मोलों की संख्या कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N।
एक बात, अब चलिए एक सवाल देखते हैं। मोल प्रभाव फिर एक बार सुन लो। किसी विलयन में उपस्थित अवयवों के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। एक सवाल देखते हैं, क्वेश्चन, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। एक सवाल है कि भाई 5.85 ग्राम 5.85 ग्राम NaCl को 36 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो ये मुझे पता है कि ये विलेय है और ये विलायक है, तो विलेय के पहले हम लिखेंगे NaCl का भार। भाई NaCl का भार में Na का भार 23, Cl का 35.5 होता, तो कितना हो गया 58.5 ग्राम। तो NaCl का भार, ये याद रखना अणुभार है, भार जो हमारे पेपर में क्वेश्चन दिया है 5.8 ग्राम। तो NaCl के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर भार बटे अणुभार। एक अंक दशमलव हट जाएगा, एक दशमलव यहाँ पहुँच गया, तो अगर हम भाग देंगे तो आंसर आएगा 0.1, स्मॉल n का मान है। ठीक है, हम यहाँ देखो जल का भार कितना दिया है 36 ग्राम, जल का अणुभार, वही जल में H2O होता है, H का भार 1 ग्राम, तो 2 है, 2 ग्राम प्लस 16 कितना ग्राम हो गया भैया 18 ग्राम। तो विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N बराबर भार बटे अणुभार, तो कितना आ गया 2। अब हम लगाएंगे, ये कर लेते हैं, विलेय का मोल प्रभाज स्मॉल n प्लस कैपिटल N, तो 0.1 बटे 2, 0.1 प्लस 2 मतलब हमारा बना 0.1 बटे 2.1 मतलब 1 बटे 21। अगर भाग दोगे तो हमारा बनेगा 0.10 हो गया, 10 भाग नहीं है, 0 बढ़ाएंगे फिर 100 हो गया, 21 चौक 84, 21 पचे 105 ज़्यादा हो जाएगा, 21 चौक 84 हमारा आंसर आ गया। तो इसी प्रकार आप मोल प्रभाज सवाल जरूर लगाएंगे और एक बार इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, जरूर आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 लेके आएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मोलरता, मोललता, हिमांक, अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन। उसके बाद में आप बताऊंगा राउल्ट का नियम, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।